अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन कराम, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती। सन 14 के बाद राज्य में बीजेपी का यह सबसे कमज़ोर प्रदर्शन रहा। पार्टी ने सन 14 की मोदी लहर में प्रदेश की 10 में से 7 और सन 19 में सभी 10 सीटें जीती थी। लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप का दावा करके मैदान में उतरी पार्टी 5 सीटें गंवा बैठी। हरियाणा में उसके इस प्रदर्शन के लिए केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो उसने पिछले 10 वर्षों में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सन 14 में पार्टी सिर्फ रोहतक सीट जीत पाई थी और सन 19 में वो भी गंवा दी थी। इस बार वापसी करते हुए पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को 5 सीटों पर जीत दिलाई है। इनमें मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से, नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से, राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम से, कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद से और धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ से जीत दिलाई है। राज्य में 10 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्ती एंटी इनकम्बेंसी थी। ये लोकसभा चुनाव नतीजे ने साबित कर दिया। जनता अपनी नाराजगी जगह जगह खुलकर जाहिर भी करती रही, लेकिन राज्य सरकार के नेता बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेने वाले कबूतर की तरह उसकी अनदेखी करते रहे। ऐसे में पब्लिक को जैसे ही मौका मिला, पब्लिक ने वोटों के जरिए अपनी बात कह डाली। हरियाणा के जाट और किसान भी भाजपा सरकार से नाराज थे। इस फैक्ट को जानने के बावजूद राज्य सरकार में न केवल इन दोनों वर्गों की अनदेखी जारी रही, बल्कि गैर जाटों की राजनीति को बढ़ावा देते हुए एक तरह से इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया गया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सिरसा लोकसभा समेत कई दूसरी जगहों पर बीजेपी नेताओं का विरोध करने वाले किसानों पर धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज कराए गए। इसका नुकसान सिरसा, हिसार, अंबाला और कुछ हद तक कुरुक्षेत्र में पार्टी को चुकाना पड़ा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से महीने भर पहले बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी का इनपुट मिल गया था। इसके बाद पार्टी ने सिरसा, सोनीपत और करनाल में अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। राज्य में सीएम चेहरा भी बदल दिया गया, लेकिन हालात से निपटने के इन आर्जी तौर तरीकों को भी लोगों ने खारिज कर दिया। हरियाणा में बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन का एक कारण यह भी है कि हरियाणा से हर साल बड़ी संख्या में नौजवान सेना में जाते हैं। राज्य के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, भिवानी और सोनीपत से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। दक्षिण हरियाणा, खासकर अहीरवाल में सेना की वर्दी पहनने को लेकर खास तरह का दीवानापन दिखता है। मोदी सरकार ने जब सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निवीर स्कीम लॉन्च की, उस समय अकेले अहीरवाल में लगभग 50,000 युवा आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे थे। जाहिर है कि युवा और उनके परिवार वाले अग्निवीर स्कीम के खिलाफ थे। इस नाराजगी को भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया, जबकि कांग्रेस ने उसे अच्छे तरीके से उठाया। हरियाणा में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के वर्किंग स्टाइल को लेकर भी लोगों में नाराजगी रही। यही वजह रही कि पार्टी ने जब मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया तो ज्यादातर मंत्री भी बदल डाले। हालांकि इससे कोई खास फायदा पार्टी को होता हुआ नजर नहीं आया। करनाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद संजय भाटिया का टिकट काटते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को उतारने का फैसला किया। जातीय समीकरणों के साथ साथ दूसरे सभी फैक्टर के लिहाज से ये दाव सही बैठा और भाजपा ने जो 5 सीटें जीती, विनिंग मार्जिन के लिहाज से करनाल उनमें पहले स्थान पर रहा। गुरुग्राम सीट से लगातार चौथा चुनाव जीतकर राव इंद्रजीत सिंह ने साबित कर दिया कि अहीरवाल में फिलहाल उनका मुकाबला करने लायक कोई लीडर नहीं है। कांग्रेस ने उनके सामने सेबलिरिटी कार्ड खेलते हुए राजबब्बर को उतारा था। उसके इस प्रयोग के चलते राव इंद्रजीत का विनिंग मार्जिन तो कम हुआ, लेकिन नतीजा नहीं बदला। गुरुग्राम, बादशाहपुर और रेवाड़ी शहर जैसे भाजपा के दबदबे वाले शहरी इलाकों में कम वोटिंग के बावजूद राव इंद्रजीत 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। हालांकि पिछली बार उनकी जीत का अंतर 3,86,256 वोट था। विनिंग मार्जिन के लिहाज से भाजपा को हरियाणा में सबसे छोटी जीत कुरुक्षेत्र सीट पर मिली। किसान आंदोलन का केंद्र रहे इस इलाके में भाजपा की लगातार तीसरी जीत में सबसे बड़ा रोल नवीन जिंदल के पर्सनल रसूख ने निभाया। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। आपके स्क्रीन पर नजर आने वाले ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाई है। इन 5 में से दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से और सतपाल ब्रह्मचारी ने सोनीपत से, जयप्रकाश ने हिसार से, कुमारी शैलजा ने सिरसा से
और वरुण मुलाना ने अंबाला से। वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी से नाराज लोगों के गुस्से को अपने पक्ष में करने में भी कामयाब रहे। लोगों के मूड को भांपते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर शैलजा और रणदीप, इसी तरह से सुरजेवाला तक सारे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार को उसकी नीतियों के लिए सीधे निशाने पर रखा। जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के कारण आम पब्लिक ने भी उनसे खुद को कनेक्ट महसूस किया। भाजपा सरकार की नीतियों को कोसने के साथ साथ हुड्डा अपनी हर सभा में ये भी बताते रहे, अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह हर वर्ग के लिए क्या करेंगे, उनका ये फार्मूला भी काम करता हुआ नजर आया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की धड़ेबंदी भी खुलकर नजर आई और पार्टी ने इसका नुकसान कम से कम 2 सीटें गवा कर चुकाया भी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी और गुरुग्राम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने टिकट कटने के बाद अपनी नाराजगी खुलकर जताई। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर 75,000 वोटों से हारे। लालू यादव के समधी कैप्टन अजय यादव इस सीट पर लंबे अरसे से एक्टिव थे, लेकिन पार्टी ने इन मौके पर उनकी जगह राज बब्बर को टिकट थमा दिया, जिससे कैप्टन नाराज हो गए। राज बब्बर की इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अजय यादव बहुत कम मौकों पर नजर आए। फरीदाबाद सीट पर भी टिकट न मिलने के कारण पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल की नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दी, इसलिए यहां कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब रहा। आम आदमी पार्टी से उसके हरियाणा सरकार के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र के रण में उतरे तो पार्टी की पूरी लीडरशिप यहां डट गई। कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने सुशील गुप्ता के लिए प्रचार किया, लेकिन राज्य की दूसरी किसी सीट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए ऐसा जोर नहीं लगाया। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने बाकी 9 सीटों पर अपना कितना वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट कराया। हाँ, कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता को कांग्रेस कैडर के वोट जरूर मिले। तो बहरहाल पिछले 10 सालों के बिलमुकाबिल कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज करके भाजपा का गुरूर खत्म कर दिया। तो नाज़रीन किराम, अभी इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।